सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। ज़ौक़ यतीम में मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत आसान तरीक़े से हो सकेगी। इसलिए कि मैं इससे पहले एमए के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। एक वीडियो मैंने पीएचडी के बारे में बना चुका हूं, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सब चैनल पे मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा चुका हूँ, वो भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुअल्लक़ा के बारे में। हम मुअल्लक़ा की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ देखेंगे, मुअल्लक़ात के जो दूसरे नाम हैं वो भी देखेंगे। मुअल्लक़ा को काबा की दीवार पर लटकाए जाने के बारे में जो इख्तिलाफ़ है, जो इत्तेफाक है, वो भी देखेंगे। मुअय्यदीन और मुनकिरीन को देखेंगे। उसके अलावा जितने भी मुअल्लक़ातुस सबअ और मुअल्लक़ातुल अश्र यानी 10 लोग हैं, उनका हम मुअल्लक़ा देखेंगे, सबका मतला देखेंगे। और हम कुछ मुअल्लक़ात असहाब मुअल्लक़ात के बारे में तायराना तौर पर उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको ज़रूर आप देखें, मिस ना करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि मुअल्लक़ा है क्या। देखिए, मैं उर्दू में आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और अरबी में आपके स्क्रीन पर आता रहेगा, यहाँ से आप ख़ुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मुअल्लक़ा कहते हैं माख़ूज़तुम मिनल इल्क़, यानी लफ्ज़ इल्क़ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नफ़ीस मिन कुल्लि शै, हर चीज़ की उम्दा शक्ल, यार हर किस्म में से हर चीज़ की उम्दा किस्म। तो ऐसे ही कहते हैं कि हदीस में आता है कि मा बालु हाउलाइल कौम अल्लज़ीना यसरुक़ूना अलाक़ना ऐ नफ़ाइस अम्वालना, कि इस कौम को क्या हो गया है जो हमारी अच्छी चीज़ों को चोरी कर लेते हैं। तो ये लुग़वी तारीफ़ है। इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं कि मुअल्लक़ा जिसकी तादाद बाज़ रिवायत के मुताबिक 7, बाज़ रिवायत के मुताबिक 10, कि वो ज़माने जाहिलियत की ऐसी शायरी है जिसमें उसका बलागा, उसका फ़न, उसकी तमाम चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, उसको हम मुअल्लक़ा कहते हैं। या कि जिसको मुअल्लक़ा, जिसको सोने के पानी से लिखा गया और अला अस्तारिल काबा यानी काबा की दीवार से लटकाया गया, काबा के पर्दे पर लटकाया गया, उसको क़ब्ल मजीइल इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले। ये उसकी अलग अलग तारीफ़ की जाती है मुअल्लक़ा की। या कहते हैं कि अहसन मा क़ील फ़ी अश-शअरिल जाहिली अजवद व अख़दब मा क़ील फ़ी अश-शअरिल जाहिली। तो वो बहुत ही अहम है। यहाँ तक कि अमर बिन आला एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है, अरबी अदब के तारीख़ के अतबार से, सक़ाफ़त के अतबार से बहुत बड़े अदीब माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मा इंतहा इलैकुम मिम्मा क़ालतिल अरब इल्ला अक़ल्लहु वलौ जाअकुम माफ़िलन लजाअकुम मिन इल्मिन व शअरुन कसीर, कि जो अरब ने कहा है और जो आप तक पहुँचा है वो बहुत कम हिस्सा है। अगर वो पूरा पहुँच जाए या उसका एक अच्छा हिस्सा पहुँच जाए तो आप बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा ज़माने जाहिलियत के बारे में। तो ये उसकी तारीफ़ है। अब देखते हैं कि इसके बारे में जो मुअय्यदीन और मुनकिरीन है कौन कौन है। तो सबसे पहले जो अस्तारिल काबा, अभी देखें, हमको क्या लगता है कि इन्होंने इत्तिफ़ाक़ किया, उन्होंने इख्तलाफ़ किया, लेकिन उन लोगों ने अपना किया, फंसा हमको दिया। अब हमको ही याद करना पड़ेगा किसने इख्तलाफ़ किया, किसने इनकार किया, क्या है। इसलिए कि 2018 के यूजीसी नेट JRF के सेशन में पूछा गया था कि कौन है इसके मुनकिरीन में से। मुअय्यदीन भी बहुत सारे लोग हैं और फिर अभी मॉडर्न में बहुत सारे मुनकिरीन भी निकल के सामने आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुअय्यदीन कौन है। तो मुअय्यदीन में देखिए, इब्न रशीद क़ैरवानी है अपनी किताब उम्दा में, इब्न अब्द रब्बी है अपनी किताब अल-इक़्दुल फ़रीद में, इब्न खल्लदून है मुक़द्दमा इब्न खल्लदून में। ये सब मुअय्यदीन हैं जो ये कहते हैं कि जो मुअल्लक़ा है वो अस्तारिल काबा, जिदारिल काबा पर लटकाया गया था। कुछ लोग मुनकिरीन हैं, जैसे कि सबसे पहले जिसने इनकार किया है वो अबू जाफ़र नौहास हैं। फिर उन्हीं की डगर पर कई लोग चले, फिर बाद में जाकर कई और लोग आए, जैसे कि अबुल बरकात अल-अंबारी हैं, याक़ूत अल-हमवी हैं। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, 2 ही नाम आते हैं कि मुक़द्दिमीन में से, जो मुतक़द्दिमीन में से हैं, अबू जाफ़र नौहास हैं, और जो मुतअख़िरीन में से हैं वो हैं मुहद्दिसीन में से, वो है अल-मुस्तशरिक़ुल अलमानी नौलूकी या नौलदकी अलग अलग नाम आता है। तो सबसे पहले देखें कि अबू जाफ़र नौहास, उसके बाद फिर अबुल बरकात, फिर याक़ूत अल-हमवी, फिर जो मुहद्दिसीन में से हैं यानी जो रिसेंट में आते हैं वो हमारे नौलूकी अल-मुस्तशरिक़ुल अलमानी, ताहा हुसैन, शौक़ ज़ैफ़, मुस्तफ़ा सादिक़ राफ़ई। और 2018 वाले सेशन में पूछा था किसने किया था इनकार, तो उसमें से अल-मुस्तशरिक़ुल अलमानी नौलूकी के बारे में पूछा था। तो आप मुअय्यदीन और मुनकिरीन दोनों को याद कर लें। अब चलते हैं कि कौन कौन है, यानी अस्हाब मुअल्लक़ात कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले इमरुल क़ैस अल-किंदी अल-यमनी, कबीलों के साथ याद करें। अभी हम लोग को पहले लगता था कि किंदी, यमनी, ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, ये सब पूछा जाता है। और अगर नहीं याद करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आप याद कर लें कि इमरुल क़ैस अल-किंदी अल-यमनी, एक मरतबा 2018 वाले सेशन में पूछा गया था कि इमरुल क़ैस नजदियन व इन काना यमनियन, फिर यमनियन व इन काना नजदियन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया, बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। नजदी यहाँ वो यमनी था, गर्चे वो नजद में पैदा हुआ था, वो असल उसकी यमनी है। तो इमरुल क़ैस अल-किंदी अल-यमनी व मतलउहा क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसक़्तिल लिवा बैन दख़ूली फ़हौमली।
उसके बाद फिर आता है तरफ़ा बिन अब्द अल-बिकरी लिखौलत अतलाल बिबुरक़त फहमदी तलूह कबाक़िल वश्म फ़ी ज़ाहिरिल यदी। उसके बाद ज़ुहैर बिन अबी सुलमा अल-मुज़नी अल-मुज़री। अब वो मतला है यानी इनका जो पहला मतला है जो कसीदा है, अमिन उम्मे औफ़ा दिमनतुल लम तकल्लमी बेहौमानति दुग़ाज फ़लमुतफ़ल्लमी। उसके बाद फिर अमर बिन कुलथुम आते हैं जिनका है अला हुब्बी बिसहनिकी फ़स्बहीना वला तुबक़ी खुमूग़ल अंदरीना। उसके बाद फिर अंतरा बिन शद्दाद अल-अबसी आते हैं हल गादर शुअग़ाउ मिन मुतरद्दमी अम हल अग़फ़त अद्दाग़ बअद तवहुमी। उसके बाद फिर लबीद बिन रबिया अल-आमिरी आते हैं अफ़त दियारु महल्लुहा फ़मुक़ामुहा लिमन तअब्बद ग़ौलुहा फ़रिजामुहा। उसके बाद फिर हारिस बिन हल्लेज़ा अल-यशकुरी आते हैं जिसका अक़फ़र मिन अहलिही जिनका है आज़नतना बिबैनिहा अस्माउन गुब्बथामिन युमल्लु मिन्हु थवाउ। उसके बाद फिर जो कहते हैं इसके अलावा 7 लोगों का और इजाफ़ा जिसमें किया गया है वो हैं आशा कैस ममनून मैमून नाबिग़ा ज़ुबियानी और उबैद बिन अबरस। तो सबसे पहले देखते हैं कि आशा का क्या है, वद्दअहु ग़ैरत इन्न ग़कब मुरतहिलुन वहल तुतीक़ु वदाअन अय्युहा ग़जलु। नाबिग़ा ज़ुबियानी का यादा गमय्यत बिल अलियाइ फ़ी सनदी अक़वतु वताल अलैहा सालिफुल अबदी। उबैद बिन अबरस का और उसका पहला मतला है अक़फ़र मिन अहलिही मलहूब फ़लक़ुतबिय्यातु फ़ज़ुनूब। तो ये देखिए सबका मुअल्लक़ा हो गया पहला। मैं इस वजह से आपको ये बता रहा हूँ कि आप पहला जो है मिसरा है उसको याद कर लें, जिसको हम मतला कहते हैं, इसलिए कि जब भी कभी ये बीच से अगर वो देंगे निकाल के अशार तो आप उससे अंदाज़ा करके बता सकते हैं कि ये इसका कसीदा है। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये लामिया है, नूनिया है, मिमिया है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, जिस हर्फ पर शुरू ख़त्म होता है उसको हम कसीदा उसी नाम से उसको याद करते हैं या उसी नाम से उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे कि क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन दख़ूल फ़हौमली। तो ये लफ्ज़ लाम है तो ये इम्रुल क़ैस का कसीदा लामिया हो जाएगा। ऐसे ही अमिन उम्मे औफ़ा दिमनतुल लम तकल्लमी बेहौमानति दग़ाज फ़िल मुतफ़ल्लमी, ये ज़ुहैर बिन अबी सुलमा का है तो ये मिमिया हो गया। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि ये लामिया है, मिमिया है, नूनिया है। अब अगर एक एक मतलब आपको याद होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी वो कहीं बीच से क्वेश्चन उठाएंगे तो आप वहाँ से पकड़ के बता सकते हैं कि इसका शेर है। जैसे इम्रुल क़ैस का पहले एग्जांपल लेते हैं कि वलैलिन कमौजिल बहर अरखा सुदूलुहु अलैया बिअनवाइल हुमूमि लियब्तली, उसी वज़न पर आ रहा है। और ऐसी दूसरा शेर है अगर्रुकी मिन्नी अन्ना हुब्बुकी क़ातिली व अन्नका महमा तअमुरुल क़ल्ब यफ़अली। बहुत अच्छा शेर है, आप लोग भी याद कर सकते हैं, कभी काम आ सकता है। लाइक 20 शर्त लौटा करके कि अगर रुकी मिन्नी अन्ना हुब्बुकी क़ातिली, क्या तुमको तुम्हारी मोहब्बत ने इस बात में धोखे में डाल दिया है कि तुम्हारी मोहब्बत कातिलाना है। व अन्नका महमा तअमुरुल क़ल्ब यफ़अली, और जो तुम कहोगे वो हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ज़माने जाहिलियत के अशार है, यानी आज जो आप लोग दिखा रहे हैं एटीट्यूड अपना वो बहुत पहले लोग दिखा चुके हैं, तो इसको याद कर सकते हैं। वैसे अब देखिए अमर बिन कुलसूम का शेर है कि अला हुब्बी बिसानी के फसबहीना। ऐसे ही अमर बिन कुलसूम का शेर है कि पहला मतला अला हुब्बी बिसानी के फसबहीना वला तुबक़ी खुमूरल अंदरीना। और इसका बहुत ही फेमस शेर जो कि शुजाअत व बहादुरी में उससे बेहतर शेर नहीं हो सकता है कि इज़ा बलगल फ़िक़ामु लना सबिय्युन तख़िर्रु लहुल जबाबिरु साजिदीना। तो अब साजिदीना फसबहीना ऐसे करके वज़न आ रहा, तो ऐसे बिठा के अगर बीच से दे देगा तो आप लगा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है मतला याद करने का। और कभी कभी मतला वो पूछ भी लेता है कि ये किसका है, तो ऐसे भी आप याद रखें इसको। अब आगे चलते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बहर पर है। हम सबको अलग करके इस तरीके से आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा शायर कौन है, इम्रुल क़ैस। बड़ा है तवील, बहर तवील में इम्रुल क़ैस का कसीदा मुअल्लक़ा है। उसके बाद फिर तरफ़ा, तो से तरफ़ा, तो से तवील, ऐसे ही याद रखें। देखें जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हों तो आप भी कोई ट्रिक अपनाएं, कोई स्ट्रेटेजी बना के याद करें, इसलिए कि वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कैसे आपने याद किया है। अब सब्जेक्टिव नहीं रहा कि आपको लिखना है, सब कुछ डिटेल से देना है, नहीं, ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ टिक करना है। ऑप्शंस 4 होंगे, जो क्लोज होगा, सबसे सटीक होगा, सही होगा, उस पर आपको लगा देना। वो आपसे पूछने नहीं आएगा आपने कैसे याद किया था। सही है तो आपको नंबर मिलेगा, आपका एडमिशन होगा, आपका जारफ होगा। तो आपको क्या करना है कि याद करना है ट्रिक से। अब तरफ़ा से तो, तरफ़ा से तो से तवील, तरफ़ा बिन अब्द का भी तवील कसीदा है, बहर उसका तवील है। उसके बाद फिर बड़ा शायर हमारे ज़ुहैर बिन अबी सुलमा है, वो भी बड़े शायर हैं, तो उनका भी तवील। तो तरफ़ा से तवील, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा बड़े शायर, इम्रुल क़ैस बड़े शायर, तो बहर तवील में 3 लोगों का कसीदा हो गया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बहर वाफिर में अमर बिन कुलसूम। तो उमर जब लिखते हैं आइन मीम रे लिखते हैं, अमर जब लिखते हैं तो आइन मीम रे वाव लिखते हैं, उस वाव से वाफिर याद करें। बहर वाफिर में अमर बिन कुलसूम का कसीदा है। उसके बाद फिर हम बहर कामिल की बात करेंगे जिसमें अंतरा बिन शद्दाद अल-अबसी और लबीद बिन रबिया का कसीदा है बहर कामिल में। अब देखिए अंतरा बिन शद्दाद का तो आप ऐसे ही याद कर लें, ग़ुलाम आदमी था,
वक़ीर उसके बारे में आता है ना, कुर्र अंता हुर, जब उसके अब्बू ने कहा था कि तुम हमला करो तो उसने कहा कि मैं ग़ुलाम आदमी हूँ, मुझे ऊँट चराना आता है, दूध धोना आता है, ये सब मुझे नहीं आता। तो उसने कहा था कुर्र अंता हुर, कि तुम हमला करो, तुम आज़ाद हो। तो अब एक ग़ुलाम आदमी जब आज़ाद होगा तो समझ लीजिए जब वो ग़ुलाम था तो ना मुकम्मल था, आज़ाद हुआ तो मुकम्मल हो गया। तो कामिल याद करें, कामिल अंतरा में शद्दाद लफ्सी और लबीद बिन रबिया, ऐसे इसको याद कर लें। फिर अगला जो आता है वो हारिस बिन हिल्ज़ा अल-यशकुरी है, जिसका बहरे ख़फ़ीफ़ में है, हारिस बिन हिल्ज़ा अल-यशकुरी। अब हा और खा जो देखने में सेम लगते हैं, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है, तो ऐसे याद कर लें हारिस ख़फ़ीफ़ से है। हारिस का जो मुअल्लक़ा है वो बहरे ख़फ़ीफ़ में है। उसके बाद जो बचता है वो हमारे पास 3 लोग बचते हैं, और तीनों का जो मतलब सातों के अलावा जिन तीनों का इजाफ़ा किया जाता है, मतलब मुअल्लक़ातुस सब के अलावा जो कुछ लोग मुअल्लक़ातुल अश्र कहते हैं, और जिसमें 3 शायरों को इंक्लूड किया जाता है, वो हमारे आशा, कैस, मैमून, नाबिग़ा ज़ुबियानी और तरफ़ा उबैद बिन अबरस। ये तीनों का कसीदा बहर बसीत में इंटरेस्टिंग है। आप ऐसे भी याद कर लें कि जो तीनों अलग हैं, यानी जो सातों के अलावा जो तीसरे 3 लोग और इजाफ़ा जिनका किया जाता है, वो सबका सब बहर बसीत में है। तो बहर तवील सबसे पहले इमरुल कैस, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, तरफ़ा बिन अब्द, उसके बाद अम्र बिन कुलसूम बहर वाफिर में, लबीद बिन रबिया और अंतरा बिन शद्दाद अल-लब्सी बहर कामिल में, हारिस बिन हिल्ज़ा अल-यशकुरी उसका बहर ख़फ़ीफ़ में। उसके बाद ये 7 लोग हो गए और 3 इधर से 7 3 10 लोग हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ जो शायर हैं उनके बारे में, थोड़ी हम डिटेल्स देखेंगे। देखें जब वक्त कम हो तो आप भी स्मार्ट स्टडी करें, देखें कि किस किस क्वेश्चन को कैसे कैसे किस किस एग्ज़ाम में कहाँ से पूछा जाता है। जैसे यूजीसी में JRF में किस पे फोकस किया जाता है, जीनो में कैसे पूछा जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो अहम चीज़ें पहले आप उसको पढ़ें, डिटेल में फिर बाद में जाएं। अब जैसे इमरुल कैस का है तो सबसे पहले इमरुल कैस का नाम याद करें, इमरुल कैस अल-किंदी अल-यमनी। हम लोग समझ बोलते हैं किंदी चिंदी ये सब क्या है, लेकिन नहीं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे कि 2018 के सेशन में एक बार पूछा था कि इमरुल कैस के बारे में, वह इनका नज़दीयन वह इनका यमनियन, नज़दीयन वह इनका यमनियन, ऐसे करके लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया था बुरी तरीके से। जबकि हसन ज़ैयाद खोलेंगे तो सफ़ा के शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि नज़दीयन व इनका यमनियन, कि मतलब वो नज़दीयन व इनका यमनियन, मतलब कि वो नजदी था गरचे कि वो यमनी था, मतलब कि असल उसका ये है कि वो असल यमनीयुल असल है और नज़द में पैदा हुआ था। तो इमरुल कैस अल-किंदी अल-यमनी पैदा हुआ है, उलिदा नजद, माता अनकरा में इंतकाल हुआ है और जबल असीब में इसको दफन किया गया है। ये अमीरुश शेरुल अरबी या रअसल उमूदुश शेरी कहा जाता है। इसकी महबूबा का नाम हुनैज़ा या फ़ातिमा बिनते शरहबील, मतलब उसके चचा की लड़की थी। उसके अलावा इसके साथ जो मशहूर है वो इसका क़िस्सा मशहूर है कि ज़य्यानी अबी सगीरन व हम्मलनी दमहु कबीरन अल-यौमा खमरुन बग़दा अमरुन, ऐसे करके जो उसका कोटेशन है आप याद कर लें। उसके अलावा इसके बारे में कुछ और याद कर लें कि जैसे इसका कसीदा जो है वो बहर तवील में है, उसमें 80 अशार हैं और कसीदा लामिया है। ये चीज़ याद कर लें। पैदा हुआ नज़्द में, मरा अनक़रा में, दफन हुआ जबल असीब में। और इसकी महबूबा का नाम याद कर लें, इसका जो कोटेशन है वो याद कर लें। और अशहरुश शुअरा इज़ा रकीबा, जब ये सवार होता है तो सबसे बड़ा शायर होता है। इब्नुल कैस के बारे में हो गया। अब इसका कुछ अशार जैसे अगर रुकी मिन्नी वाला लीन का मौजिल बहर अलखा सुदूल, ये सब याद कर लेना। आगे चलते हैं अम्र बिन कुलसूम। अम्र बिन कुलसूम ये नसरानी शायर है और मुअल्लक़ा के अंदर 2 शायरान नसरियान, नाबिग़ा ज़ुबियानी और अम्र बिन कुलसूम। अब अम्र बिन कुलसूम जो है ये जज़ीरे फ़ुरातिया। अब इमरुल कैस है तो हिंदी है, यमनीयुल असल है। उसके अलावा नज़्द में पैदा हुआ, अनक़रा में इसका इंतकाल हुआ, जबल असीब में इसको दफन किया गया। और मलिकुज़्ज़िल्लील दुल्क़रूह इसका लक़ब है, कुन्नियत इसकी अबू ज़ैद, अबू हारिस, अबुल वहाब है। और ऐसी ही अमीरुश शेरुल अरबी या रअसुल उमूदुश शेरुल अरबी कहा जाता है। और ज़य्यानी अबी सगीरन व हम्मलनी दमहु अबी कबीरन करके जिसका जो बहुत मशहूर कोटेशन है वो अक्सर पूछते रहते हैं। उसके अलावा अशहरुश शुअरा इज़ा रकीबा वस्फ़ुल खैल। और इसके अलावा इसकी जो बहुत अहम चीज़ याद करने की वही है कि इसका कसीदा बहर तवील में है, कसीदा लामिया है, उसके अंदर 80 अशार हैं। और इसकी जो महबूबा है हुनैज़ा या फ़ातिमा बिनते शरहबील है, जो उसकी चचा की लड़की थी। आगे चलेंगे तो अम्र बिन कुलसूम आते हैं जो जज़ीरे फ़ुरातिया में पैदा हुए। 15 साल के थे तो अपनी कौम की लीडरी की। इनका जो अशार है, इनके जो कसीदे हैं उसमें 100 अशार हैं और जो इनका कसीदा है वो नूनिया है और बहर वाफिर में है। और इनके बारे में कहा जाता है कि 2 मुअल्लक़ा के अंदर 2 ऐसे शायर हैं जो नसरानी हैं, शायरान नसरियानी, अम्र बिन कुलसूम और नाबिग़ा ज़ुबियानी। इनको फ़ताकुल अरब भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अपने मुअल्लक़ा की शुरुआत वसफ़ल मुअल्लक़तुहु या क़सीदतुहु बेवस्फ़िल ख़म्र,
बदा क़सीदतहु बिवस्फ़िल ख़म्र की शराब की वस्फ़ बयान करने से इन्होंने अपना क़सीदा शुरू किया है, मुअल्लक़ा शुरू किया है, जबकि उस ज़माने में लोग तशबीब से शुरू करते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लें। आगे चलेंगे तो आपको ज़ुहैर बिन अबी सुलमा मिलेंगे। इनको ज़ुहैर बिन अबी सुलमा जो है नज़द में पैदा हुए, गतफ़ान में परवरिश पाई और कहते हैं कि ये शायरुल हिकमा है, साहिबु हौलियात है, मतलब कि जो अपना कसीदा कहते थे तो 4 महीना कहते थे, फिर इसको छोड़ देता था, उसको लिखते थे, फिर उसको छोड़ते थे मतलब कुछ दिन के लिए, फिर उसको पढ़ते थे, फिर काट छाट करते थे, ऐसे ऐसे करके फिर उसको चेक करवाते थे। तो 1 साल के से साहिबु हौलियात इनको कहा जाता है। अशहरु शुअरा इदा रग़िबा, और यानी जब ये मदह करते थे तो ये बहुत अच्छी शायरी करते थे और ये हरम बिन सनान के पास जाया करते थे, ज़्यादा उनकी बहुत मदह करते थे। और इनकी बीवी का नाम लैला है, उनकी कुनियत उम्मे औफा है। इनका जो कसीदा है इसमें 59 या 60 अशआर हैं और इनका जो कसीदा है वो मीमिया है और बहर तवील में है। और इनकी बहुत मशहूर शेर है कि वमल हर्ब इल्ला मा अलिमतुम वज़ुक़्तुम ममा हुवा अन्हा बिल हदीथिल मुरज्जम, कि जो हर्ब है यानी जो जंग है उसका मज़ा तुम चख चुके हो और ये कि तुम्हारे लिए अड़कल पच्छू की बात नहीं है, यानी बहुत तबाह बर्बाद हो चुके हो उसमें तुम। फिर आगे चलेंगे तो अंतर बिन शद्दाद अल-अब्सी मिलेंगे, जिनकी जो कुनियत है वो है अबुल मुगल्लस, अबुल माइश, अबुल फवारिस। और इनका जो कसीदा है उसमें अंदर 79 अशार हैं और ये बहर कामिल में है और कसीदा मीमिया है। अब इसके बाद इनके जो महबूबा का नाम है अबला बिनते मालिक है, जो भी इनके चचा की लड़की थी, और इनको बतल दाहिस वग़बरा यानी दाहिस वग़बरा की ये हीरो थे। और ये एक ऐसे शायर हैं जो कि अपने शायरी के ज़रिए से, अपनी घुड़सवारी के ज़रिए से, अपनी बहादुरी के ज़रिए से और अपने अंदर वो चीज़ पैदा की जिससे ये ग़ुलाम थे, तो इनके अब्बू ने इनको आज़ाद कर दिया। तो ऐसी भी चीज़ें इनके बारे में थोड़ा सा डीप से पढ़ना, इसलिए कि जो लोग दाखिल हैं उनके बारे में ज़्यादा डीप पढ़ो, जो नहीं दाखिल उनके बारे में सरसरी भी पढ़ दोगे तो कुछ हद तक कवर हो जाएगा। तो ये भी नज़्म में पैदा हुए थे। मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में देखें तो इमरुल कैस के बारे में अमीरुल शेरुल अरबी या रासुल मदुल शायरी कहा जाता है, और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को शायरुल हिकमा कहा जाता है, आशा को सन्नाजतुल अरब कहा जाता है। तो ऐसे सबके अलग अलग टाइटल्स हैं, उसको आप देखें। अब हम आपको बता दें कि जो मुअल्लक़ा है उसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि मुअल्लक़ात को मुज़ाहबात भी कहते हैं, इसलिए कि उसको सोने के पानी से लिखा गया और उसको काबा की दीवार से लटकाया गया। कुछ लोग उसको सुमुत भी कहते हैं, जिसका मतलब तशबीह देते हैं हार से, जिसको औरतें पहनती हैं अपने गले में ज़ेब व ज़ीनत के लिए। तो ये कहते हैं कि तुअल्लक़ु बिल अज़हान, ये लोगों के जहनों से लटक गया था, इतना अच्छा था अपनी बलागत की वजह से। और कुछ लोग इसको बोलते हैं मशहूरात भी बोलते हैं, कुछ लोग सबअ तिवाल भी बोलते हैं। तो इसके तरह तरह के नाम हो, नाम आप देख लीजिएगा। अब इसकी कुछ शरह हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसकी सबसे पहले शरह जो है वो है शरहुल क़साइद अस्सबअ तिवाल अबू बकर मोहम्मद बिन क़ासिम अल-अंबारी की है, और शरहुल मुअल्लक़ात अस्सबअ है, ये है अल-इमाम अब्दुल्ला अल-हसन बिन अल-हुसैन बिन अहमद अज़-ज़ौज़नी। उसके अलावा अल-मुअल्लक़ात अल-अश्र अल-इमाम ज़करिया याहया अल-इमाम अल-ख़तीब ज़करिया बिन याहया अली अत-तबरेज़ी, और रिजाल मुअल्लक़ात अल-अश्र अश-शेख़ मुस्तफ़ा अल-ग़लाइनी की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगला वीडियो हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन पे अपलोड करेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर या यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को लेकर कोई भी आपके ज़हन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे यहाँ पे नंबर दिया हुआ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं एनी टाइम हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।